आज हम ओजोन बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन की खोज सान बिन नामक वैज्ञानिक ने 1840 ईस्वी में की। 1872 में सोरेट, ऑडलिंग और ब्रॉडी ने इसे ऑक्सीजन से प्राप्त किया। तो ओजोन को जनरली हम किससे प्राप्त करते हैं? ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन से ओजोन प्राप्त करने में एक बात का ध्यान रखा जाता है। दो परिस्थितियां हैं हमारे लिए। एक, जो वायु है वो शुष्क और ठंडी वायु हो या फिर ऑक्सीजन हो और उसमें शांत विद्युत विसर्जन हो। शांत विद्युत विसर्जन को हम नीरव विद्युत विसर्जन भी कहते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। शांत विद्युत विसर्जन का तात्पर्य होता है ऐसी विद्युत विसर्जन जिसमें चिंगारी उत्पन्न न हो। अब इस क्रिया को देखिए आप, यहाँ 3O2 डबल एरो 2O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु से 2 अणु ओजोन का निर्माण हो रहा है और इस क्रिया में ऋण 68,000 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित हो रही है। अर्थात ये अभिक्रिया जो है एंडोथर्मिक है, अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो लिसातेलिये नियम क्या कहता है कि अगर कोई अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो अधिक मात्रा में अगर हमें ये उत्पाद ओजोन चाहिए तो हमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा। पर यहाँ पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि ओजोन का तापमान अधिक बढ़ाने पर अधिक मात्रा में इसे प्राप्त करने के लिए ओजोन अपघटित हो जाता है। तो अपघटित हो जाता है, इसलिए हमको यहाँ पर आवश्यकता है कि हम तापमान को बिल्कुल कम रखें। और विद्युत विसर्जन शांत होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर विद्युत विसर्जन शांत नहीं होगा तो ओजोन प्राप्त नहीं होगी, बल्कि हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ओजोन जो है विशेष प्रकार के पात्रों में बनाया जाता है। इन पात्रों को हम ओजोनाइजर कहते हैं। प्रयोगशाला में 2 प्रकार का ओजोनाइजर यूज होता है। पहला सीमेन का ओजोनाइजर और दूसरा ब्रॉडी का ओजोनाइजर। इसके अलावा एक तीसरा और है, सीमेन हालस के ओजोनाइजर। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये सीमेन का ओजोनाइजर है। सीमेन का ओजोनाइजर कैसे बना होता है? देखो, कांच की बनी 2 समाक्ष नली है। ये नली एक सिरे पर बंद है और लगभग यू के आकार की है। एक सिरे पर बंद है, परंतु इस सिरे पर एक मार्ग बना हुआ है। यहाँ से हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसी नली के जो ऊपरी भाग है, यहाँ से शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है और यहाँ पर इस नली में दोनों ओर टिन का पत्र लगा हुआ है। इस टिन के पत्र का संबंध प्रेरण कुंडली से कर दिया जाता है और जब यहाँ पर कम ताप की उपस्थिति में शांत विद्युत विसर्जन किया जाता है तो इस नली से गुजरते हुए जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। इससे प्राप्त ओजोनीकृत ऑक्सीजन में ओजोन की मात्रा 10% तक प्राप्त होती है। यदि इस उपकरण को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करें और नीरव विद्युत विसर्जन करें तो प्राप्त होने वाली ओजोन की सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये है सीमेन का ओजोनाइजर। अब हम ब्रॉडी के ओजोनाइजर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रॉडी के ओजोनाइजर में भी एक इस प्रकार से कि यू आकार का ट्यूब है। इस ट्यूब में 2 सिरे हैं। यहाँ से हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है और इसके इस भाग से ऑक्सीजन भेजा जाता है। इसे एक इसमें पात्र में क्या किया गया है बेटा? लटका दिया गया है कांच के बर्तन में और इसके अंदर, कांच के बर्तन के अंदर तनु H2SO4 भरा गया है और वही द्रव इसमें भी भरा गया है, तनु H2SO4। इसमें ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है पात्र के बाहर। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं? प्रेरण कुंडली से जोड़ते हैं और इसमें हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, शांत विद्युत विसर्जन, तो यहाँ से ऑक्सीजन गुजरता हुआ यहाँ पर आता है और ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस विधि से जो हमें प्राप्त होता है ओजोनीकृत ऑक्सीजन, उसमें ओजोन की मात्रा 20% तक होती है। अगला है सीमेन हालस के ओजोनाइजर। इस उपकरण में ये लोहे का एक बक्सा होता है। इस लोहे के बक्से में 2-2 की पंक्ति में पोर्सलिन या कांच के बने 6 से 8 तक 3 फुट और 10 इंच व्यास के ये सिलेंडर लगे होते हैं और हर सिलेंडर के बीच में एक, देखो,
ये छड़ लगी हुई है और ये छड़ चारों ओर से धातु की छड़ और सिलेंडर, ये दोनों के बीच में ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ये धातु की छड़ है और इसके बीच में जगह 1/16 इंच का चौड़ा रिक्त स्थान रहता है। यहाँ से देखिए निरंतर शुष्क वायु प्रवाहित होती रहती है और ये शुष्क वायु ऊपर जाते जाते ओजोन में परिवर्तित हो जाती है जब इन दोनों को जोड़कर शांत विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है। और इसी सिलेंडर के मध्य भाग में ये देखिए आप जो नीला सा दिखाई दे रहा है, इस मध्य भाग में यहाँ पर उपकरण को ठंडा रखने के लिए यहाँ से ठंडा जल भेजा जा रहा है और ठंडा जल भेजा जा रहा है जो इसे ठंडा रखता है। इस कई बक्से को इस प्रकार ऐसे कई बक्से को एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है और बक्सों को भूस्पर्शी करके यानी कि इसको अर्थित करके एल्यूमिनियम की छड़ों में 8000 से 10,000 वोल्ट पर नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन का कुछ अंश किस में बदल जाता है, ओजोन में। और इस प्रकार हम यहाँ पर वायु के स्थान पर ऑक्सीजन का उपयोग भी कर सकते हैं और इस प्रकार ओजोनीकृत ऑक्सीजन में ओजोन की मात्रा 15% तक होती है। तो ये 3 मुख्य विधियाँ हैं जिसके द्वारा ओजोन प्राप्त की जाती है। पहले सीमेन का ओजोनाइजर, दूसरा ब्रॉडी का ओजोनाइजर और तीसरा सीमेन और हालास्के का ओजोनाइजर। तो ओजोनाइजर कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, हमको 2 बातें याद रखनी है कि O2 से O3 हमें कैसे मिलेगा, अर्थात ऑक्सीजन से ओजोन हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम तापमान कम रखेंगे और नीरव विद्युत विसर्जन करेंगे।